बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। नगर निगम अजमेर का लैपटॉप कांड। अजमेर नगर निगम ने 79 निर्वाचित और 12 मनोनीत पार्षदों को करीब 57 लाख रुपए की लागत से लैपटॉप और आईपैड दिए थे। इनमें 61 पार्षदों को लैपटॉप और 24 को आईपैड मिले। पार्षदों का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो गया, लेकिन 57 लाख रुपए के ये उपकरण निगम को वापस नहीं मिले हैं। निगम ने 55 निर्वाचित और 6 मनोनीत पार्षदों को दिए गए उपकरणों की राशि जमा कराने का विकल्प दिया था। कुछ उपकरणों की वापसी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में उपकरण अब भी निगम के पास वापस नहीं आए। निगम ने इस मामले में कमेटी भी बनाई, जिसने लैपटॉप के लिए 4,000 और आईपैड के लिए 6,000 रुपए लेने की सिफारिश की, जबकि उपकरणों की वास्तविक लागत इससे कहीं अधिक थी। अब सवाल यह है कि सरकारी संपत्ति की वसूली आखिर किससे और कैसे होगी? सरकारी धन से खरीदे गए लैपटॉप और आईपैड किसी पार्षद की निजी संपत्ति कैसे हो सकते हैं? यह सबसे सीधा और सबसे असहज सवाल है। कार्यकाल खत्म हुआ तो पद खत्म हुआ। पद के साथ मिली सरकारी सुविधाएं भी खत्म होनी चाहिए और उपकरण भी उसी दिन निगम को वापस मिल जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है। उपकरण गए तो लौटे नहीं और अब उनकी कीमत तय करने के लिए कमेटियां बैठ रही हैं। यानी पहले सरकारी सामान बांटो, फिर उसे वापस मांगने की बजाय उसकी औपचारिक कीमत तय करो और अंततः मामला कागजों में उलझा दो। यह सरकारी व्यवस्था का पुराना मॉडल है, जिसमें नुकसान जनता का होता है और जवाबदेही फाइलों के अंदर धूल में दब जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 57 लाख रुपए की संपत्ति के मामले में निगम को यह पता ही नहीं कि कौन सा उपकरण किसके पास है और किसने जमा कराया है या नहीं कराया। यदि रिकॉर्ड है तो वसूली में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? यदि रिकॉर्ड नहीं है तो उससे भी बड़ा सवाल है कि सरकारी संपत्ति बांटते समय जिम्मेदारी तय करने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? क्या उपकरण देते समय किसी पार्षद से लिखित में यह नहीं लिया गया था कि कार्यकाल समाप्त होने पर वह उसे निगम को वापस करेगा? यदि लिया गया था तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और यदि नहीं लिया गया तो यह लापरवाही किस अधिकारी की है? कमाल देखिए, जिन उपकरणों की लागत लाखों रुपए में थी, उनकी वापसी के लिए कमेटी ने लैपटॉप के 4,000 और आईपैड के 6,000 रुपए लेने की सिफारिश कर दी। यह किस गणित का कमाल है? बाजार में कीमत कुछ और, निगम की किताबों में कीमत कुछ और वसूली की सिफारिश उससे भी अलग। सरकारी संपत्ति का मूल्यांकन भी अब शायद इस आधार पर होने लगा है कि सामने वाला कितना प्रभावशाली है। जनता से टैक्स पूरा लिया जाएगा, लेकिन जनता के पैसे से खरीदी गई संपत्ति की कीमत तय करने में उदारता दिखाई जाएगी। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि निगम अधिकारियों के अनुसार यदि कोई पार्षद चुनाव ही नहीं लड़े तो उसे नो ड्यूज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यदि उसकी पत्नी, बेटी या बहन पहली बार चुनाव लड़ रही है तो उसके नो ड्यूज को लेकर सवाल खड़ा हो सकता है। यानी सरकारी सामान भी, वसूली भी अब रिश्तों और चुनावी गणित के रास्ते खोजेगी। क्या सरकारी संपत्ति की जवाबदेही व्यक्ति के बजाय उसके परिवार के चुनावी भविष्य से जुड़नी चाहिए? अगर किसी पूर्व पार्षद ने सरकारी उपकरण नहीं लौटाया है तो उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, न कि यह देखा जाना चाहिए कि वह चुनाव लड़ रहा है या उसकी पत्नी बेटी चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद। आज इतना ही।